हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं वहीं से जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था। और वीडियो का टाइटल है युवा क्रांति पार्टी का प्रचार प्रसार पार्ट 2। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना मैं दे देना चाहता हूं, खास करके जो भी विद्यार्थी ई कॉमर्स में रुचि रखते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखते हैं, वो आइए जुड़े हमसे, साथ में मिल के देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। आओ साथ मिलकर कुछ करते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो मैं तमाम देश के युवाओं से फिर से अपील और निवेदन कर रहा हूं, और चलिए, देश में आने वाले कुछ समय में बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो हम अपना पार्टी का प्रचार प्रसार बिहार से शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत सी क्रांतियां हुई है हमारे देश में। तो हम भी बिहार से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार की बेसिक जानकारी जान लेते हैं। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्धि, संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हालांकि यह राज्य में कई बुनियादी समस्या है और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन्होंने इसके विकास को बाधित किया है। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार जो राज्य है वो अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां पे कुछ समस्या भी है, तो उस समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला समस्या है गरीबी। बिहार भारत की गरीब राज्यों में से एक, जहां एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जीवन यापन करती है। और इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी, भूमिहीनता और कृषि। और दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है स्वास्थ्य। इसके बाद है बिहार की सड़कें, बिजली, पानी, और सबसे गंभीर मुद्दा है जातिवाद। सबसे गंभीर मुद्दा है जातिवाद। तो आइए हम लोग बिहार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये तो हो कि बिहार में ये समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम सब को, जितने भी बिहार की युवा पीढ़ी, जितने भी बिहार की जनता है, सबको आगे आना पड़ेगा। बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, मैं जानता हूं कि बिहार में बाढ़ आता है, कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे बाढ़ आता है, कहीं पे सूखा पड़ता है। आप बताओ, तुम लोग साल भर मेहनत करके घर या कुछ भी बनाते हो, कुछ करते हो, और हर साल वहां पे बाढ़ आके पूरा, क्या बोलते हैं, वो चीज जो होता है बर्बाद, नुकसान जो होता है, तो उसको एक बार में क्यों नहीं खत्म कर देते हैं?
बार 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 जो बाढ़ आता है, बाढ़ में जो खर्चा होता है हर साल, तो उस पैसे को एक बार में लगा के वो बाढ़ को जो रोकने का जो कोई तो होगा ना भाई, क्या बोलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, तो वो चीज करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ये मुद्दा होना चाहिए बिहार में आने वाला इलेक्शन में, ये मुद्दा होना चाहिए कि भाई बिहार में कहीं पे बाढ़ और कहीं पे सूखा रहता है, तो वो जो पानी जो बाढ़ के रूप में आता है उसको कहीं ये करके काम पे लेके, और बिहार में जहां सूखा रहता है उस एरिया में पानी को पहुंचाओ, उसमें कृषि का भी ये सिंचाई का बहुत योगदान हो जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम है लेकिन काम नहीं कर रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये सब चीज, और जो जैसे कि स्कूल हो गया, वहां पे कॉलेज स्कूल की सुविधाएं, टीचर कम है, अस्पताल में डॉक्टर कम है, नर्स कम है, अस्पताल की सुविधाएं सही से मिले हर इंसान को, हर वर्ग को, उस पे काम किया जाए। और ये जो जातिवाद का मुद्दा ले लेके आप काम के जो जिस पे दिमाग ध्यान जाना चाहिए जनता का, उस पे ध्यान ही नहीं जा पाता है। तो बिहार में समस्या है लेकिन उसका सलूशन भी है। बात है एक वहां पे एक सही दिशा में काम करने के लिए उस वहां के युवा को आगे आना पड़ेगा, वहां की जनता को आगे आना पड़ेगा। सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकारें काम नहीं कर रही है, सरकारें काम कर रही है, बट अगर रफ्तार को बढ़ाना है, गति को तेज देना, अगर गति को अगर तेज करना है तो वहां पे सबको आना पड़ेगा, जितने भी युवा है, खास करके युवा को मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य तुम्हारा है, तो फैसला भी तुम्ही को करना पड़ेगा कि हम आने वाले अपने भविष्य को किस तरह बनाते हैं। तो ये मैं तमाम बिहार के रहने वाले जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी बिहार के लोग हैं, सबके लिए था। अगर आप लोग समझ रहे हैं, और इस साल के इलेक्शन में जितने भी बिहार के लोग हैं जो दूसरे राज्य में काम करने गए हैं, आइए सब, और इस बार का इलेक्शन में वोट कीजिए, एक ऐसे लीडर को खड़ा कीजिए, ऐसे आदमी को खड़ा कीजिए अपने क्षेत्र से, जो आपके क्षेत्र में काम करे, विकास करे, आपको रोजगार प्राप्त करे, जबकि आपको बाहर ना आना पड़े। ये आजकल के युवा को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग तो सोचेंगे नहीं। आप लोग तो क्या बोले, आप लोग को अभी अगर मेरा बात समझ में अगर आप लोग को आ रहा है, मैं बिहार, खास करके बिहार के ऊपर फोकस कर रहा हूं। आज इलेक्शन आने वाला अभी सितंबर अक्टूबर में, तो उसका तैयारी करो, आप लोग जाओ बिहार और एक ऐसी सरकार बनाओ जो बिहार के लिए सोचे, बिहार के लिए काम हो। बाढ़ जो आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, उस पर काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, बच्चों का जो पेपर लीक हो रहा है उस पर काम हो। बिहार की तमाम जनता को मैं ये कहना चाहता हूं, तो आप लोग कुछ कीजिए। अगर आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि बिहार में जो रहते हैं वही उसी को करना पड़ेगा, कोई बाहर का आदमी आके तो नहीं कर देगा। बहुत सी समस्या है, हम इसमें ज्यादा लंबा नहीं बोल सकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो इस पे मैं एक पार्टी के तौर पे अब इस पे बात करता हूं। ये तो हो गया समस्या, इसका समाधान मैं बता दिया आपको। अब मैं एक पार्टी के तौर पे बात करता हूं। मैं अपने पार्टी का युवा नेता आप लोगों से ये जो भी आपकी समस्या है उसको दूर करने का भरपूर कोशिश करूंगा। आप लोग हमको एक बार मौका दें, बिहार की तमाम
जनता, बिहार की तमाम युवा से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी को एक बार मौका दें और आप खुद आइए, आप खुद अपने क्षेत्र से चुनाव लड़िए। आइए हमारे पार्टी में, अब हमारे पार्टी से जुड़िए, आइए करेंगे काम, सब मिल के करेंगे काम। एक आदमी से तो होगा नहीं, मिल के करना पड़ेगा। आइए आप लोग खुद आइए, मेरे पार्टी से जुड़िए। जिसको काम करने का मन है, अगर अपने बिहार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आइए, आपको हम मौका देंगे। आइए, आपका सारा अति करेंगे हम, आप सिर्फ तैयार होइए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और पहुंचा दीजिए पूरा बिहार में। बिहार के हर युवा के पास मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए, तब तो मालूम पड़ेगा। बिहार में जब बाहर आप कमाने आते हैं, जब आपको प्रॉब्लम्स होती है, जब आपको दर्द होते हैं, फिर आप गांव जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में आप भूल जाते हैं। आपको काम कौन देगा आखिर के? आप लोग जाति में फंसे हुए हैं। आपके लिए जो अच्छा काम कर रहा है, कोई भी कास्ट का हो, वो अच्छा कि आपका कास्ट वाला अगर है तो काम नहीं करेगा वो अच्छा। बिहार के लिए सोचो भाई, बिहार के लिए। दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच रही है और तुम लोग अभी अटके हो वैसी में। क्यों नहीं सोचते हो? और मैं तो मौका दीजिए सबको काम करने का, जो अच्छा काम आपको लग रहा है बिहार की जनता को, और आप लोग मिलकर काम कीजिए। बिहार को आगे लाने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो कीजिए। जाति जनगणना, जाति विवादों में, ये सब में फंस के मत रहिए। और आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और देखते रहिए। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं काबिल हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो अगर है, तो आप लोग हमें भी मौका दीजिए, हम भी काम करने के लिए